ऐसा चेला बन जाइए ताकि आप क्या कर पाए, परमेश्वर के काम को क्या कर पाए। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक ये है वर्शिप के बारे में। हम लोग कल भी बात करते थे ना वर्शिप के बारे में, याद है? वर्शिप मतलब क्या समझते हैं? आराधना। वर्शिप का आराधना मतलब क्या होता है? अभी हम लोग गाना गा रहे थे। देखिए बाइबल में जैसे हम लोग उपवास करते हैं ना, बाइबल हमको सिखाता है उपवास करना, प्रार्थना करना, बाइबल वचन पढ़ना। उसी तरह से क्या सिखाता है? आराधना करना, वर्शिप करना। हेलो, केवल चर्च में करेंगे आराधना? आराधना का मतलब क्या समझते हैं आप? थोड़ा बताइए, मेरे को अनुभव भी जानना जरूरी नहीं है ना। देखिए हम लोग संडे में भी सीख रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं, वचन को जान रहे, समझ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग प्रार्थना आराधना करने आते हैं मगर आराधना का मतलब नहीं जानते हम, वर्शिप का मतलब नहीं समझते हैं। वर्शिप क्या होता है, आराधना क्या है? हेलो, कोई बता पाएगा और क्लियर से बता पाएगा आराधना का मतलब क्या होता है? आराधना, तेरा नाम आराधना है ना? बोलो तेरा नाम क्या है? आराधना, नाम भी दिखे सुंदर। आराधना क्या है? मम्मी किस लिए नाम को रखा? मम्मी को पूछेंगे, मम्मी का नाम को रखा था। आराधना किस लिए रखे उसका नाम? आराधना का मीनिंग क्या होता है? हेलो, सो गए क्या? अभी से सो जाएंगे तो कैसे करेंगे? प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो लुटक जाएंगे आप। सुना नहीं है? हालेलुया। आराधना का मतलब क्या होता है? इसको जानेंगे तभी हम स्टेप में आगे बढ़ेंगे। आराधना नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? देखिए स्तुति का मतलब खाली गाना गाने से होता है? स्तुति का मतलब खाली केवल गाना गाने से होता है? कितने लोग मेरे साथ राय दे रहे? गाना गाने से होता है? हेलो, नहीं भाई वो तो है, पर आराधना का मतलब मीनिंग क्या हम समझा रहे हैं वो भी है। हेलो, कुछ बातों को समझते हैं ना। इसके बाद आराधना को लेके गलतफहमियां लोग लग के बैठे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज है, इसका टॉपिक भी बहुत लंबा है, मगर मैं जितना हो सके कम में शॉर्टेज करने की कोशिश करूंगा, कम करके 9:30 बजे का 10:30 11 बजे करने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। 9 बजे तक खत्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना का मीनिंग होता है परमेश्वर के पास भेंट चढ़ाना। क्या चढ़ाना? भेंट। क्या भेंट? क्या भेंट? अपने हृदय को खोल के। जो बोलता है तुझे बलि पसंद नहीं है, तुझे कैसे पसंद है? टूटा हुआ मन पसंद है। हालेलुया। अभी आप किस भाषा में गाना गाते मुझे पता नहीं, सादरी में गा रहे, बंगाली में गा रहे, उर्दू में गा रहे, तेलुगु में गा रहे, मराठी में गा रहे, गला फटा हुआ है। वो जब हम लोग गए थे बलांगीर में गए थे, एक बहन था, करता हूँ मैं तेरी स्थिति, हम लोग हंसी आ रहा है वो, मगर वो धुन में गा रहा है, मैं कर रहा है करके, मगर वो अपनी ये मैं पूरा मगन हो गया, वो गाना गाते चल रहा है और हम लोग वहां हंस रहे हैं। जगत के लोगों के पास में क्या है? वो हंसी का पात्र बन रहा है, मगर परमेश्वर की नजर में क्या हो रहा है? वो ग्रहण। हेलो, हालेलुया। आराधना सबसे पहले कौन किया बाइबल में? दाऊद किया। गलत है। आराधना सबसे पहले कौन किया बाइबल में? बाइबल पढ़ने वाला जानेगा कौन किया। सर दाऊद तो किया है, मगर उससे पहले भी शैतान को छोड़ दिया। शैतान तो सबसे पहले था, लूसीफर, ठीक है ना। मगर बाइबल के अनुसार सबसे पहले आराधक कौन था? आराधना करने वाला व्यक्ति कौन था? बीड़ा बजाता था वो दाऊद? नहीं नहीं, सुलेमान साहब बजाता था गिटार पर। बोलिए बोलिए कौन? नहीं जानते हैं? निकालिए। जेनेसिस, उत्पत्ति 4:21। चार का 21 जल्दी जल्दी निकालिए। पहला गीतकार वो निकला। और उसके भाई का नाम क्या था? जुबाल था। क्या नाम था? जुबाल। जुबाल, जुबाल, ओके, हाँ जुबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। क्या हुआ? मतलब प्रवक्ता हुआ, मतलब समझे? सबसे पहले, हेलो, सबसे पहले बीड़ा बजाने वाला, अभी जा रहे लोग
बजाएगा। सबसे पहले कौन हुआ? युबाल हुआ, जो क्या करने वाला? बीड़ा बजाने वाला और मैं शिकारा तक। हेलो, हालेलुया। अभी मैं तो आपको क्वेश्चन करता हूँ, वो बाद में आपको समझाएंगे अलग अलग। आपको क्या क्वेश्चन किया, आप वहां पर चलेंगे। आप युबाल के बारे में बोल रहा, क्या बोल रहा वो? बीड़ा बजाने वाला वो क्या किया? काम को, कौन सा काम? आराधना करने वाला, उसमें दिया गया है आराधना को। युबाल ही पहला निकाला, बीड़ा को निकाला, यंत्र को निकाला, बजाने वाला, ठीक है ना? हालेलुया। अभी मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, मैं आप लोग ध्यान दीजिए। आप बाइबल टिक करेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। ये जो गाने वाला, बजाने वाला, सितार, गिटार, तबला, ढोलकी जब है ना, सुनने में कैसा लगता है? बजाने करने में कैसा लगता है आपको? शरीर कैसे होता है? झुमना शुरू हो जाता नहीं? हेलो, अभी माइक लगा तो, डीजे लगा तो वहां पर क्या होता है? शरीर जो नाचने वाला नहीं वो बैठ बैठ के नाचेगा। समझ पा रहे कि नहीं? बैठ जाएगा, शरीर हाथ क्या होगा? ठुमकते रहेगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? हेलो, दाऊद कैसे कैसे नाचता था? आत्मा में भर के क्या करता था? गाते गाते उसका शरीर से क्या होता था? समझ पा रहे हैं? कैसे मगन होता था वो? कैसे मगन होता था? खो जाता था। किसमें खो जाता था? परमेश्वर में खो जाता था। हालेलुया। हम लोग अल्प समय करते, 10-15 मिनट 20 मिनट हम लोग आराधना करते हैं। इसी समय में 5 मिनट के अंदर भी आप खो सकते हैं, अगर आपका मन कहाँ पर हो जाए? परमेश्वर की ओर हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर को ना चाहिए वीणा, ना चाहिए गिटार, ना चाहिए ढोलकी, क्या चाहिए? अरे आपके पास सबसे बड़ा धुन है, जानते कि नहीं? मतलब बजा भी नहीं। आपके पास सबसे बड़ा धुन है, ये हाथ है आपका। हालेलुया। हाथ से प्रभु को तो स्तुति करिए। पहले मेरे पास ये नहीं था, हम बैठ बैठ ताली मार मार के प्रभु की आराधना करते थे। हालेलुया। इसमें भी बढ़िया बढ़िया साउंड निकलता है भाई, हाथों से भी बढ़िया बढ़िया साउंड निकलता है। मार के दिखेंगे कभी, प्रैक्टिस करके बिना हाथ किस लिए बनाएंगे? हाथ फटना, हाथ में छाली पड़ जाता, हाथ में दर्द देता, किस लिए करने जाएंगे? करके देखिए प्रभु का आराधना इसमें। हेलो, बहुत सारे प्रभु के दास लोग बोलते हैं, हम लोग जब आराधना करते थे हमारा हाथ का जो ये सब है ना, ये सब हट जाता था, खून निकल जाता था, इतना आराधना करते थे। हालेलुया, हालेलुया। एक आराधक को, एक आराधना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर में मगन होना जरूरी है। आज के डेट के सो कॉल्ड जैसे व्हाट्सएप पर सब है, स्टेज में क्या लग गया है? लंबा सा स्टेज बना दिया है, जैसे फिल्म से लोगों देखे ना, पूरा बाल सबको बढ़ा दिया है। कौन? आराधक वाला लोग, जो आराधना करने वाला लगा दिया गिटार का। वो दिन हम लोग बात कर रहे थे, लग रहा है दुष्ट आत्मा क्या हो गया, पोजेस हो गया, पूरा नाचेगा, इससे गिटार मारते रहेगा, माथा सबको बाल सबको ऐसे करते रहेगा। आराधक लोग आराधना करने वाला है, मुझे लगता है दुष्ट आत्मा घुस गया उसके अंदर। हेलो, जब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? ऊपर से फोकस किसके ऊपर आ रहा है? जो आराधना करने वाला लोगों के ऊपर क्या है? ऐसे लाइटिंग चिकचक कर रहा, जैसे लगता है वो रौनक स्टेज हो गया। हम किसकी आराधना कर रहे भाई? आराधक के योग्य कौन है? समझ पर हम क्या बोल रहे? आराधक के योग्य कौन है? परमेश्वर है। तो तू किस लिए यहाँ पर आराधना कर रहा है? इतना पूरा मगन हो जा रहा, पूरा लोग देख के बोले ये सबसे बड़ा चीज है। ओ बताएगा यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, मगर तू क्या बोल रहा है? मेरे जैसा कोई नहीं। समझ पा रहे करने हम क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। वो यीशु को नहीं रखते अंदर में। आज आराधना कैसे नहीं हुआ? आराधना का मीनिंग क्या होता है? सच्ची आराधना क्या है भाई? बोलते कैसे आराधना होता है? आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेगा, तब परमेश्वर सुनता है, बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारी बातें हुआ, अभी निकलते जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आराधना, देखिए कैसे किया है। हाबिल ने किया, कितना में है? 4 का 4 में हाबिल ने कैसे किया आराधना किया? आराधना करने का स्टाइल देखिए। हाँ। और हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में हाँ, कई पहलोटे बच्चे भेड़ चढ़ाने, क्या करने? भेड़ चढ़ाने, पहलोटे जो पहला हुआ है भेड़ चढ़ाने ले
ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। क्या? चर्बी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया। अभी अब पहला टक्कर देता है क्या? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? उत्पन्न हुआ बच्चिया, मतलब भेड़ बकरी जितने थे, बैल भेड़ बकरी जितना वो पालता था, उनमें से क्या किया? पहलोटा। हालेलुया। सबसे पहला चीज को क्या किया? किसको दिया? हालेलुया। आज के कलीसिया में भी ऐसा होना जरूरी है। आपके पास 2 बेटे हैं, 4 बेटे बेटियां हैं, तो पहला टका किसको देना है? बलि देना नहीं मांग रहा यहाँ पर। परमेश्वर क्या बोल रहा है? किसको दो? परमेश्वर के पास। हालेलुया। तो वहां पर लिया, परमेश्वर ने क्या किया? उसकी जो बलि था उसको क्या किया? ग्रहण किया। वर्शिप का मीनिंग क्या होता है? परमेश्वर ग्रहण करता है। आप देखेंगे बंधन में छूटते रहता है इंसान। जब आराधना होता है ना, तो दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो जाता है उस टाइम। हालेलुया। बीमारी क्या होता है? क्यों होता है भाई ये सब चीज? हेलो। जब हम आराधना करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं अपना उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है, मैं सब चीज को बोल रहा हूँ। हालेलुया। आराधना करने के टाइम में परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहते हैं, तो परमेश्वर वहां पर काम करना शुरू कर देता है। किस लिए करता जाते हैं? बोलिए थोड़ा, किस लिए करते हैं वहां पर? अच्छा, जब स्वर्गदूत लोग पृथ्वी में रह के क्या करते थे? बिना यंत्र का आराधना करते थे। कौन आता था वहां से? परमेश्वर का आत्मा कहां से आता था? क्या करते तुम लोग? स्वर्ग से आके क्या करता था? वहां पर उपस्थित था। कहां पर आता था? पृथ्वी। स्वर्ग से नीचे उतर आता था। किस लिए? उसकी उपस्थिति को, परमेश्वर की आराधना बहुत पसंद है। हालेलुया। उसकी प्रशंसा बहुत पसंद है। उसकी प्रशंसा जब करेंगे ना, तो वो बहुत पसंद करता है, लाभ लेता है, आनंद लेता है। सुगंधित धूप के समान है बोलता है। जो बलि देते हैं वो कैसे समान है? सुगंधित धूप। मतलब आपको अगर सेंट लगा दे इंसान आपके शरीर में, या लहसुन का या गोबर का स्मेल मार दूं, कैसे लगेगा आपको? आप समझ, कोई बैठेगा? भागेगा वो? आपके पास अगर आपको सेंट लगा दें, परफ्यूम लगा दे, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना आपको? आप परफ्यूम चॉइस करते कैसे? सुगंध वाला चॉइस करते हैं कि गोबर सूंघ दे? समझ पा रहे कि नहीं? हेलो। हालेलुया। टॉपिक बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनना हमको। अभी धीरे धीरे जा रहा हूं उसके बाद। हालेलुया। तो जब हम आराधना करते हैं तो किसकी उपस्थिति आता है? अभी परमेश्वर की उपस्थिति आएगा तो क्या होगा? शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरे अनुभूति से बोल रहा, मैं आराधना कर रहा हूँ, वहां पर एक बहन जो लोग हम लोग प्रार्थना में बुलाया है प्रार्थना में बुलाया, दुष्ट वो पहले अन्य जाति में थे वो लोग, ठीक है ना, और प्रार्थना करने के टाइम में उसके शरीर में घुस जाता कौन सा आत्मा? दुर्गा का आत्मा। अपने को दुर्गा बोलता है, ठीक है। प्रार्थना करता वो पूरा बड़ा बड़ा आँख कर लेता कहते रहता आ गया। कौन आया? उपस्थिति आता तो निकलना शुरू हो जाएगा ना। इतना सुंदर बात कर आपसे, आप लगेगा भैया आप चाय पीजिए, पानी पीजिए, खाना खाइए, अच्छे से आपसे बात कर रहा है। कौन? वो औरत बात कर रहा है आपसे। जब भी आप आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहने लगा, आत्मा का उपस्थिति आया, वो निकलना कोशिश करेगा। अभी मैं उसको जानता नहीं, तो उसके अंदर में था बोल के निकलना गया। प्रार्थना करने के बाद सब कुछ क्या हो गया? बीमारी जंगा होने लगते हैं परमेश्वर की उपस्थिति रहने से। हालेलुया। तो हाबिल ने क्या किया? अपने पहलोटे, हालेलुया, पहला बच्चे को क्या करता है? परमेश्वर के लिए क्या करता? बलि देता है। कैसे देता? गुरगुरा के देता है वो, आनंद के साथ, हर्ष के साथ देता है। हालेलुया। मतलब समर्पित जीवन। आराधना करना मतलब केवल गीत गाना नहीं है। आराधना का मतलब क्या होता है? समर्पित। क्या? किसमें? परमेश्वर के पास। हालेलुया। हालेलुया। वर्शिप में बनना चाहते हैं? आएंगे और भी जाएंगे, ठीक है। देखिए, जो परमेश्वर आसमानी परमेश्वर है, ठीक है ना, वो कैसे रहता है? वो आराधना सुनने के लिए क्या करता है? बेचैन रहता है सुनने के लिए।
मतलब परमेश्वर की उपासना करने के लिए सुनने में वो पूरा आनंद से भरपूर परमेश्वर वो चीज को सुनने के लिए अकड़ रहता है। तो वो जो परमेश्वर वो कैसे रहेगा, स्वर्ग में कैसे रहेगा? स्वर्ग में कैसे रहेगा? हाँ, प्रकाश में नहीं पढ़े हैं, वो घिरा रहता है, आराधना में पूरा घिरा रहता है, उसको सब पे प्रशंसा ही करते रहता है सब पे। हालेलुया, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये जगह में भी कैसा होना जरूरी है। फिर हम कंजूसी करते हैं, ये जो हम गवाही को देते हैं, गवाही का मतलब क्या होता है? गवाही देने के लिए हम जब बोलते हैं क्या होता है? कोई बोल दिया तो उसके पीछे पीछे हम, वो बोला था कोई बोलेगा तभी हम, कभी कभी ऐसे भी आदमी रहता है, कोई नहीं बोलेगा हम किसी बोलेंगे, पहले देखते कौन बोल रहा है उसके बाद हम बोलेंगे। ऐसे होता है, मेरा फीलिंग में भी ऐसे हुआ था। हेलो, संस्मरण क्या बोल रहा मैं? तो क्या लिखा हुआ है ऊपर? हम लोग पढ़ेंगे 19 का 1, भजन संगीता 19 का 1। नींद आ रहा है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वाणी कर, वर्णन कर। किसका? आकाश परमेश्वर हाँ महिमा महिमा का। वर्णन अच्छा, कर। तारा गिन पाए हैं आज? तारा गिन पाया है? साइंस गिन पाया है? साइंटिस्ट तो इतना डेवलप कर लिया नहीं भाई, इतना डेवलप कर, कहाँ पर चला जा रहा है इंसान? उसे यंत्र कहाँ तक भेज रहा है? मंगल ग्रह तक भेज दे रहा है। डेवलप इतना होने के बाद भी वो क्या नहीं कर पा रहा है? तारे को गिन। हालेलुया, मनुष्य के प्राण को बचा, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी मनुष्य की प्राण को बचा नहीं पा रहा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? बोला आकाश उसकी महिमा को क्या करता है? कभी सोचे नीचे में रात के टाइम में अच्छा लगता है मेरे को, आसमान की ओर देखिएंगे तो, कभी देखें आसमान की तरफ कैसा लगता है आपको? आसमान को देख के जो खोजी होगा उसको समझ में आएगा। नीचे में घुसे हुए कभी कभी सोचा हम, एक तो पत्थर को भी हम हवा में अटक नहीं सकते, अटका सकते क्या? अटका सकेंगे? गिट्टी को छोटा सा, अरे नहीं सकेंगे। हेलो, उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसको अटकाने का, हवा में लटकाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी से बांध कर झुलाना पड़ेगा हमको। इतना भी हमारे पास सामर्थ नहीं है कि हम उसको अटका सकें। कितना बड़ा पत्थर को, इतना छोटा भी ले लीजिए, इतना छोटा भी ले लीजिए, वो गिरेगा नीचे में, है ना? गिरेगा ना। परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा रखा है, आप भी लटके हैं कहां पर? हेलो, ऐसा परमेश्वर ने बनाया। सोचिए, उसका अपनी सीमा को भी लगने दिया, पृथ्वी इसके आगे तू मत घूमना, उससे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? जाएगा। नींद आ रहा आप लोगों को? आराधना करने का मन नहीं कह रहा है ना? हाई मार रहे सबको देख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। शुरू में अगर लुढ़क जाएंगे तो क्या होगा? अभी कंप्लीट हुआ है। हेलो, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? बढ़िया कंप्लीट कीजिए उसको। और आकाश मंडल उसकी हस्तकाल को प्रकट कर रहा है। हस्तकाल को प्रकट कर रहा है, दिन से दिन बातें करता है, दिन से दिन बातें करता है, और रात को रात ज्ञान सिखाती है। क्या करता है? किसका महिमा प्रकट कर रहा वो? हालेलुया, हालेलुया। और अब वचन निकाली मेरे साथ, हिजकियल, 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 हिजकियल निकाले। एक काटेस निकाली, क्या लिखा हुआ है? एक का एड्रेस निकाली, क्या लिखा हुआ? एक का 28। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, बादल में धनुष दिखाई देता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। हाँ, यहोवा के तेज का रूप, यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था। कैसा था? कैसा ही था। चारों ओर परमेश्वर का ज्योति है। कहाँ पर? इस धरती में चारों तरफ में क्या है? परमेश्वर का ज्योति है। हाँ, उसके बाद उसे देखकर मैं मुंह
के बाद गिरा। समझ पा रहे हैं कैसा तेज था उसका, कैसा महिमा था उसका? तेज में तो समझते हैं, सूरज को देख पाएंगे आप? सूरज का पावर कम है क्या? कम तो नहीं है, तेज है ना। परमेश्वर का उसका तेज और जबरदस्त है। हेलो, हालेलुया। मैं एक तो आपको कहानी, आपको गवाही बताई तो याद है, एलिया नायक बोल के प्रभु का दास के बारे में बोलते, याद है आप लोग? मर गया था बोल के, हैं? वो व्यक्ति मरने के बाद प्रभु का दास थे, अभी भी है, दिल्ली में भी है। मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दर्शन जब देख उसको ले जाता, मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ उसका। हालेलुया। सिंहासन के पास जब लेके गया, किनको? वो पास्टर जी को, हम लोग घर में भी बहुत बार आए हैं, बूढ़ा हो गया अभी। हालेलुया। और उनको लेके गए। यीशु मसीह का तेज इतना जबरदस्त था, परमेश्वर का सिंहासन से इतना जबरदस्त तेज था। और यीशु मसीह के पास जब उसको खड़ा किया गया पास्टर जी को, और पास्टर जी बोलते हैं कि वो बोलता जहाँ से मुझको लेके आया था, मर गया था, तो आज शैतान के पास उसको मार रहा था, कूट रहा था, वहाँ पर उसका मीट को खा रहा था लोग, निकाल के दुष्ट आत्मा लोग। और बोलता कि मेरे को जहाँ से तुम निकाल के लेके आए हो वहाँ पर ही फेंक दो मुझको, ये तेज को मैं सह नहीं पाऊंगा। कौन सा तेज? परमेश्वर का रोशनी को मैं क्या कर नहीं पाऊंगा, सह नहीं पा रहा हूँ। इतना अगम में ज्योति में रहता है, वचन कहता है वो अगम में ज्योति में रहता है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। इतना महिमा में भरा हुआ, उसने तो बोलता लोग देखो, उसने परमेश्वर मूसा को बोला कोई मुझे देख नहीं पाया, जो देखा वो क्या हो गया, मर गया, और रह नहीं पाएगा उसके पास ना, कोई भी नहीं। उसने पहाड़ के चारों तरफ क्या करता था, सीमा बांध दिया था, उसमें कोई नहीं घुस पाएगा वहां पर। हालेलुया। तो वो व्यक्ति जब उसको देखा गया, परमेश्वर का तेज उसके ऊपर जब पड़ रहा था, और उसको बोला कि मेरा देख नहीं पाऊंगा, माथा को घुमा दिया। सिंहासन से प्रभु यीशु मसीह आया, उसके कंधे में हाथ रखा, और जैसे घुमाया तो नॉर्मल चेहरा में यीशु मसीह के फेस में उसको दिखाई दिया, तब वो देख पा रहा है। हेलो, समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का महिमा किसकी कौन कर रहा है? आप जानते हैं आराधना का मीनिंग जानते हैं? आराधना करने वाला व्यक्ति स्वर्ग को नीचे ला जाता है, नीचे लाता स्वर्ग को, परमेश्वर खुद आ जाता, वहां पर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक मुसलमान व्यक्ति था, वो भी अपना गवाही को दे रहा था, मैं परमेश्वर को बुला रहा था, कौन है जीवित परमेश्वर। जब वो जेल के अंदर में परमेश्वर का आत्मा वहां पर आता है, वो तब मैं मरा, बोला मेरा शरीर नहीं रहा। अब मैं उन लोगों का पुराण के हिसाब से परमेश्वर से मिलना मतलब मौत का मतलब है, डायरेक्ट। उसके घर वो जेल में जब उसके ऊपर आ गया, तो परमेश्वर यीशु मसीह का उपस्थिति जब आ गया, तेजोमय हो गया वो जेल अंदर, डर गया वो, खतरा पूरा लगा, जैसे पिघल जाता है। कैसे होता है इंसान जब पिघलने कैसे दिखता है, मोम जैसे पिघलता कैसे होता है, तरल होता है, वैसे पिघलने जैसे हो गया वो व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का तेज जब आप बुलाते तो परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती, उसलिए कोई खड़ा नहीं हो पाता वहां पर, कूदते रहता है, गिर जाता, धाम के गिरते रहता। किस लिए गिरता वो लोग? खड़ा नहीं हो पाएगा वो परमेश्वर के पास में। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम भी खड़ा नहीं हो पाएंगे, परमेश्वर का तेज जब मेरे ऊपर भी आ जाए, पूरा जबरदस्त आ जाए, तो मैं भी क्या नहीं हो पाऊंगा, लगता ढीला हो गया शरीर, और कुछ नहीं, शरीर मेरा शरीर नहीं है जैसे फील होता है। हालेलुया, हालेलुया। मगर एक आनंद रहता आपके अंदर, प्रभु ने मुझे छुआ। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। किसका तेज आना जरूरी है? किसके पास आना जरूरी है? कैसे आराधना करेंगे हम? क्या आएगा? परमेश्वर की उपस्थिति आना जरूरी है आपके अंदर में। आराधना केवल ऐसा नहीं है कि खाली हम बोलो जय मिलकर जब बस बोल दिए, मुंह में बोल दिए। लास्ट में हम लोग गाना गा रहे थे, कौन सा गाना गा? प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी जिंदगी की लास्ट में क्या अंतर क्या है? लास्ट में प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा बोलता हूँ। आयु का दिन समझते हैं? कितना आयु का दिन है हमारा? हम नहीं जानते, मगर 70 से 80 साल बाइबल बताता, हम लोग जिएंगे कि नहीं उसका भी गारंटी नहीं है। हेलो, हालेलुया। मम्मी क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे कर रहा है? हालेलुया। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को क्या करूंगा मैं?
तो हम तो एक दिन के लिए भी हम उसकी सेवा को पूरा नहीं कर पाते हैं। आयु का दिन में समझ, मतलब हम लोग क्या करते, झूठा तारीफ करें। कैसे लिखा हुआ भाई, आत्मा सच बात है कि नहीं, आत्मा सच्चाई से आराधना करना है। जो बात हमारे मुंह से निकलता है वो सच्चाई से होना जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, कोटि 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 से हम लोग करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर दिन में। कोटि का कोटि में, एक कोटि में कितना सुन लिखता है पता है? आत्मा सत्ता से कर रहे हैं हम लोग आराधना। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, झूठा हो रहे कि नहीं? वहाँ पर प्रभु प्रसन्न होगा। उस आप जो मुंह से निकाल रहे हैं, जो चीज को निकाल रहे हैं, वो प्रभु का वचन भी बोल रहा है। मनुष्य के मुंह से जो निकलता है उसी में उसको न्याय किया जाएगा, बोल रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? हम जो आराधना कर रहे हैं, आराधना का कोई मीनिंग है कि नहीं हमारा? हम कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद बोल देते, एक ही बार में खत्म हो जाए कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। समझ पा रहे? एक ही दिन में खलास कर देते हैं। एक बार बोलूंगा कोटि कोटि, खत्म हो गया है, कोटि कोटि कर दिया। समझ में बात हो क्या बोल रहे बहन? समझ रहे हैं? गाना भी गा रहे हैं, कैसे गाना गा रहे हैं हम लोग? सदा मैं स्तुति करूंगा, 24 घंटा में सदा निकल जाता हमारा। हेलो, हालेलुया। कैसे आराधना कर रहे हैं हम लोग? आत्मा सच्चाई से। हाँ भाई, सच्चाई से नहीं हो रहा, प्रभु ऐसे पसंद नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास अजीत थोड़ा को जानते हैं ना, वो भी बोल रहे थे आजकल का आराधक, वो बहुत सारे गाना गाए हैं, उनके गाना में मीनिंग रहता है, आत्मा का भरपूर रहता है, मुझे समझ में आता है। अभी का गाना में देखिए, प्रभु का गाना है, केवल सुनने में क्या कर, कानों का खुशी लगता है, हृदय को आनंद लगेगा, झूमने के लिए मन करता है। मगर जब हम ये गाना को अभी अभी सुनिए, पुन्ना जमाना का गाना सुनिए, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, गाना सब सुने है ना? ऑटोमेटिक हम नहीं जानते थे, मेरे आंख से पानी निकलना शुरू हो जाता, क्योंकि मैं सोचता था मैं पापी हूं तो इस गाने को सुन के। मगर आज का गाना में पानी कम निकलता है, शरीर क्या होता है? हेलो, कैसे आराधक बनेंगे बहन? कैसे आराधक बनेंगे? गुलकी मार दे क्या? झुका क्या है मारते? हालेलुया। कैसे आराधक बनेंगे हम? तुझे भाता क्या? गाना गा रहे हैं, गाना भी गाते हैं ना, तुझे पसंद नहीं कोई बलि, तुझे भाती है टूटे दिल की बलि। मतलब तेरा रोना, तेरा बिलखना कौन सुनेगा? हालेलुया, हालेलुया। आराधक बनना है, लोगों को झुकाना है। आराधना करने के टाइम में क्या करना है? ऐसे आराधना कीजिए कि मन, आराधना ऐसे करे कि मनुष्य का मन क्या हो जाए? झुक जाए, नम्र बन जाए, वो दिन बन जाए, समर्पित व्यक्ति बनना जरूरी है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? पेज दो काम निकालिए, पौलुस के बारे में देखेंगे, जेल के बारे में। 16 अध्याय 25 से 26। निकाले। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का क्या कर रहे थे? कब गा रहे थे वो लोग? आधी रात में इंसान क्या करता है? वो मस्त नींद आता है। हालेलुया। और हम लोग तो चर्च में भी सो जाते हैं, दिन में भी सोते हैं, चर्च में खाली। जैसे चर्च खत्म होता है फिर हमारा नींद क्या होता है? इतना नींद आएगा कि बोलेगा अभी आके हमको क्या करेगा, गोदी में सुलाएगा नहीं। और देखिए मरने के दिया से जा रहा, बोलते बोलते वहाँ पर आ जा रहा है, बोल रहा हुआ भाई भी सुन रहा हो, ऐसे बोला। हालेलुया। आधी रात में क्या कर रहा था वो लोग? प्रार्थना और भजन गा रहे थे। फिर क्या होता है भाई? और कैदी उनकी सुन रहे थे। कौन सुन रहा था? अभी कौन जा किया हम लोग? यहाँ पर हम लोग बात को जब देखते हैं, उनको मार गिरा था कि नहीं? सिलास को और ये को, पौलुस को मार गिरा था ना? मार गिरने वाला लोग कैसे देगा? तेरे पैर दर्द था, कैसे हो रहा था? तुम आ रहा था? तुम नहीं आ रहा था क्योंकि तेरा पैर में क्या था?
दर्द था। बुखार आएगा तो इंसान क्या करेगा? बहाना देख रहे तो मसीह लोग भी बहाना करते हैं ऐसे करके, पास्टर जी बुखार हो गया नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग हैं। और जब ज़्यादा बिगड़ जाता है, जब शरीर ज़्यादा खाता तो वही बुखार लेके वही शरीर रख के क्या करते, किसके पास आते हैं? चर्च में आते हैं प्रार्थना कराने के लिए। हालेलुया, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो लोग यहाँ पर दिखा रहा मार गिर तो शरीर से क्या हो गया? चमड़ा निकल गया, मीट निकल रहा। किसका? पौलुस का। सिलास का पीठ को क्या किया गया? छल्ली कर दिया गया, चाबुक से मारा गया। किसको? हेलो, पौलुस और सिला को क्या किया गया है? मार में कोई गीत गाता है भाई, क्या निकलेगा? रोना निकलता है। रात भर सो नहीं पाएगा वो व्यक्ति, रोते रहेगा, बिलक बिलक के रोते रहेगा। हालेलुया। जंजीर में बंधा हुआ है, जैसे कोई बड़ा क्राइम कर दिया वो। किसको किसको कौन हाथ पैर किसका बांधता है? जो गुनहगार है, जो बड़ा बड़ा गुनहगार को पकड़ते ऐसे करके बांधते हैं, उनका हाथ पैर को बांधता है। मगर उसका कोई कुछ नहीं किया, उसको बांध के क्या कर दिया? जेल में मारा भी गया। आज भी ऐसे हो रहा है, मसीह लोगों को क्या किया जा रहा है? कुछ गुनाह नहीं, उनका कुछ गुनाह नहीं। सुसमाचार को बांटना अच्छा बात हो, शराब मत पियो भाई बोलता है तो बोलता है हमारे धर्म को बदलने के लिए वो लोग आया है। शराबी लोगों को बदलने के लिए आता तो बोलता शराबी लोगों को बदलने के लिए। घर में तब नहीं आएगा जब दुख तकलीफ आएगा, जब प्रभु का सुसमाचार करने जाएगा तभी उन लोगों के ऊपर क्या होता है? तकलीफ आना शुरू होता है। हेलो, ये यहाँ पर क्या किया गया? लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना और भजन गा रहे हैं आधी रात को, और कैदी लोग भी क्या कर रहे हैं? सुन रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। क्या आ गया? हेलो, हालेलुया। आराधना का समझते हैं? आराधना का मीनिंग समझते हैं? क्या करता आराधना? क्या करता है? भूकंप को पिला देता है, जंजीर को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर को क्या करता है वो? आप हिला सकेंगे? आपके तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। पत्ता हिलेगा? हिलेगा पत्ता? समझ पा रहे मेरे बात को क्या बोल रहा मैं? वो क्या ला दिया वो लोग? मतलब परमेश्वर की उपस्थिति आ गया। जेल का दरवाजा क्या हो गया? बाइबल बता टूट गया, बोल रहा है जंजीरें टूट गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आराधना परमेश्वर को झुकाता है, अंदर लेके आ जाता है, आपके पास खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली हम कैसे आराधना कर रहे हैं समझ रहे हैं ना? अभी बहुत सारे लोग, बहन लोगों को भी देखता हूँ, माथा में क्या नहीं लेते वो लोग। हाँ तो देखें, लड़की लोग देखें ना, यूट्यूब मारिएगा बहुत सारा मिलेगा आपको। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो गाना गाया, धन्यवाद के साथ गाओ, स्तुति गाऊंगा बोल के, उसका वीडियो देखिए। हीरोइन जैसे बैठा हुआ है, पूरा लग रहा है हीरोइन बैठा हुआ है, और वो पूरा गाना गा रहा, तो उसको कोई ना उन्नी ना कुछ। हालेलुया। मुंह में लगा हुआ क्या है? कैसे लिपस्टिक लगा हुआ है? लाल करके लगा दिया है, लाइनर मस्कारा लगा के आंखों में क्या होता है कि क्या बोलते उसको? नहीं जानते हो लोग? नहीं लगाते क्या उसको क्या बोलते हैं? हाई लाइनर देखो जानता है। हेलो, लगा के लगता है कोई आया, फिल्म स्टार आया, प्रभु का गीत गाने के लिए नहीं आ रहा, तो लोगों को सुना रहा है, मगर उसके अंदर में क्या है? परमेश्वर है, सोच रहे। हालेलुया। वो सारे लोग देख के गुस्सा भी होते, लेकिन क्या ऐसे शिक्षा दे रहा? शिक्षा यही है। हेलो, मेघालय में भी गए थे, वहां पर भी आराधना कर रहा, झूम झूम के गा रहा। देखे ना यूट्यूब में, फेसबुक में छोड़े थे हम, वो बहन पूरा एकदम गा रहा, पूरा एकदम म्यूजिक का, मगर वो नहीं, बिल्कुल नहीं हिला देगा पूरा आपको, स्टेज को पूरा हिला देगा। वहां पर जब जो लोग गाना गा रहा है, आवाज भी मिला उनको, प्रभु ने दिया आवाज, भले निकल दिया है, और उस बात को पुटिंग भी किया प्रभु के दास जो भी पास जो आए तो भी समझाए, उसमें फिर गया, पसंद नहीं आया उनको। क्या बात बोल रहा है, ऐसे गलत है बोल के। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। अरे वो पास्टर नहीं ऐसे पहनता है, वो पास्टर ऐसे करता है, तो आप इसको किसी ने रोक रहे हो? उसको रोकिए ना। जिसको तेरे सामने तुझको दिख रहा, तुमको नहीं बोलेगा क्या?
वो अपना समझेगा। हेलो, आराधना ऐसे नहीं होता है, समझ पा रहे कि नहीं? आराधना ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है आराधना? निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 11 का निकाले 11 का 5, 6, 10, 15 पढ़िए। 5 पढ़िए पहले, पीछे पढ़िएगा, फिर 10 पढ़िएगा। जो स्त्री वटी सी जो स्त्री ओढ़नी उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है। कैसे करती है? प्रार्थना भविष्यवाणी करती है। वह अपने सिर का अपमान करती है। इसका अपमान करती है। अब सिर का अपमान करना मतलब समझते हैं? इसका अपमान करता है, सिर का मतलब नहीं। देखिए यहाँ पर हम स्टेज पे सिर जाना है, ठीक है ना? पति के सिर कौन है? परमेश्वर है। पत्नी का सिर, ठीक है ना? तो ये दोनों, पत्नी कहाँ से आया है? तो ये किसको अपमान कर रहा बोल रहा है? पति को कर रहा है। नहीं पढ़ रहे वहां पर, क्या लिखा वहां पर? पढ़िए फिर से। जो स्त्री मांस ओढ़नी क्या करता है? हाँ, वह अपने सिर का अपमान करती है। क्या कहता है? हाँ, बोलने से एक तरफ से हम देखेंगे तो एक पति भी बोला जाता है। अब पति का ऊपर कौन है? करता यीशु मसीह, परमेश्वर है। तो परमेश्वर को भी वो क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है। समझ पा रहे कि नहीं? किसकी आराधना कर रहा है वो? हमारा स्वामी की आत्मिक स्वामी कौन है? समझ पा रहे बहन? आत्मिक स्वामी कौन है हमारा? परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो क्या करता है? किसकी अपमान कर रहा है? परमेश्वर को अपमान कर रहा है। उसके बाद स्वामी और परमेश्वर को अपमान कर रहा है। उसके बाद क्योंकि वह मुट्ठी होने के बराबर है। कैसे मुंडी होते समझते हैं? टकली होने के बराबर। टकली होंगे क्या? ओ, टकली होना चाहते हो तुम लोग? क्यों नहीं होना चाहते हो? लड़की लोग टकली होना चाहता है? हाँ भाई, टकली होना चाहते हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग बहन लोग फोन करते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा ना, तेल नारियल तेल लाएगा। बोले मैं नारियल तेल लाया हूँ, नारियल तेल में क्या करें? प्रार्थना करें। मेरा बाल क्या हो रहा पास्टर जी? झड़ जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बाल नहीं झड़ है ना? हालेलुया, हालेलुया। सब बार क्या बोल रहा हूँ? क्या करें? अगर वो शरीर में ओढ़नी नहीं जाना चाहता, क्या कर ले? कर लीजिए, मुंडी हो जाइए, कोई नहीं होगा। इतना सुंदर सुंदर बाल बना के, सिल्की बना के गाना गाते हैं कौन लोग? आराधना लड़की लोगों को देखते हैं हम लोग, आराधना करने वाले पूरा एकदम झूम झूम के गाना गा के। वो लोग नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे फॉरेन लोग तो, फॉरेन का आदमी लोग ऐसे करता है। उनका छोड़िए ना भाई, तुमको बाइबल क्या दे रहा है? वो अपना समझेगा नहीं बना। हालेलुया। फॉरेन लोग ओढ़नी नहीं देता है ना, देखे ना? वो लोग ओढ़नी नहीं देगा। वो लोग ओढ़नी, देखिए सब चीज करता है वो लोग क्या करते हैं? खराब खराब कपड़ा पहनेगा, आप पहनेंगे? फॉलो को बोलेगा उपमा किसको देगा? वहां के लोग तो ऐसे कर रहे, इतना ज्ञानी पंडित है, बाइबल का विद्यमान है, वो लोग तो ऐसे कर रहे, आप क्यों कर रहे हैं? ऐसे बोले, मगर उनके जैसे वो कपड़ा नहीं पहनेगा वो लोग। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ? थोड़ा पढ़े, 5-6 को पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो हाँ, बाल भी कटा ले। वो क्या कर ले? बाल भी कटा ले। हाँ, यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन करना लज्जा की बात है, बाल कटाना, मुंडन करना लज्जा की बात है, तो ओढ़नी ओढ़े। क्या करे? कोई बाल नहीं कटेगा। तो उसको क्या करने बोल रहा? बॉन्ड कर रहा है वचन हमको। क्या करना है? आराधक केवल बोलने से नहीं होता, उसकी आज्ञा करी तो होने के। और एक याद रखिए, शैतान बहुत भयानक काम करता है आराधक लोगों के ऊपर। ये मेरे को अभी मन में डाला, इतना जबरदस्त उनके मन में काम करता है। अभी गिटार पकड़ने वाला
आराधना करता है। हेलो, आकर्षित होगा कि नहीं लोग? हाँ? एक लड़का या लड़की क्या कर रहा है, आराधना कर रहे हैं, आकर्षित होगा उसके पीछे। व्यभिचार का आत्मा आधा लोगों को गिराने के लिए कोशिश करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। आकर्षित करने वाला मतलब खिंचाव होता है। जब आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा के करते हैं, हम जैसे डीजे पीजे गाना सुनने से कैसे होता है हमारा मन। अभी बिनु पर्सन गाना बजा रहा था, कैसे हमारा मन कहाँ पता है भाई? यहाँ से देख रहे थे कि नहीं, गिटार को देख रहे थे, पूरा अच्छा बजा रहा हो। गिटार को हम लोग देख रहे हैं, अच्छा से बजा रहा हो। हालेलुया। कहा हम लोग भी मन में क्या सोचते देंगे, देखिए हम भी बजा सकते हैं। हालेलुया। और तो बात बोला था कि नहीं, आप जानते कि नहीं क्या बोला? आप तो सुने थे, गिटार किस लिए बना है बोलकर बोला था कि नहीं, याद है कि नहीं? उसमें दुष्ट आत्मा का पावर भी है, खींचने का शक्ति भी है, टानता है पाप में गिराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए बहुत सारे आराधक लोगों को नीचे गिरते हुए भी हम लोग देख रहे हैं, पाप में गिर जाते हैं। बहन बहन बोलते बोलते क्या होता है, लबर बजाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना, सतर्क होकर हमको चलना है। शैतान कभी नहीं चाहता आराधक को क्या चाहता, वो गिराए, परमेश्वर की महिमा से क्या हो जाए, गिर जाए, वो पाप में गिर जाए। लूसीफर कैसे किस लिए गिरा? घमंड था, पाप में गिरा, उसने गिरा। उसके पास इतना सुंदर होता था, उसके पास घमंड आ गया, मेरे जैसा आधार था कोई नहीं है। हालेलुया। मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मुझे परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया, मैं किसी लिए झुकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, कौन सा आराधक बनना चाहते हैं आप? दीनता के साथ आपको आना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद 10 को पढ़िए। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। हाँ, हालेलुया। कहाँ पर रखे अधिकार? हालेलुया, हालेलुया। मतलब सिर को उठाने के लिए हम लोग चक्कर करते, कहाँ है हम झुकेंगे? आजकल देखिए डेट में, आजकल डेट में देखिए स्त्री लोग सबसे में आगे बढ़ रहा हो ना। बाइबल हमको क्या बताता है? स्त्री लोग आगे बढ़ रहा, क्या हो रहा है? अभी पाप बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। हम बोले बहुत अच्छा सरकार है, स्त्री लोगों को भी आगे बढ़, मगर परमेश्वर के वचन कहता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनको नीचे रखा जाए, मैं ये नहीं कहता उनको पैरों में डाला जाए, मगर जो परमेश्वर का नियम है उसके नियम के अनुसार जब चलेगा तभी उसके पास। हालेलुया। मन मर्जी करने वाला, पाप का काम करता है। आदम को फेंकने वाला कौन था? कितना अच्छा बात है ना। हालेलुया। बहुत कम स्त्री अच्छा मिलेगा आपको, समझ पा रहे कि नहीं? बहुत कम स्त्री अच्छा मिलेगा। मैं आप लोगों का बुराई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो रियल फैक्ट है उसको बता रहा हूँ मैं आपको। हालेलुया। बहुत कम, गिन चुन के आएगा आपके पास फ्यूचर में। अब ये लोग है भी है, छोटा है। हालेलुया। फ्यूचर जब आएगा तो आपको वही क्या करता है, आदम को गिराने वाला परमेश्वर ने उसको बनाया। किसके लिए बनाया? और उसने क्या किया? धोखा दिया। अपने तो मरा अपना पति को भी क्या किया, मरवाओ बोल के बोल दिया, खा ले। क्या बोल रहा बाइबल पे? क्या बोल रहा? आप खुद खाया और अपने पति को भी दिया है ना वहां पर। नहीं बोल तो बता, अगर प्रेम सच्चा प्रेम था तो नहीं खा रहे, हम तो मर रहे, तू किस लिए खाएगा? बोल पता था, मगर वो नहीं बोला। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, हालेलुया। मगर वचन कहता है, एक भी और एक बात कहता है, उसी स्त्री के द्वारा क्या हुआ? उद्धार का, मतलब समझ पा रहे हैं? कोई जगह खराब तो है तो भला भी है। हेलो, हालेलुया। आप एक मार किए हैं, मेरा टॉपिक कहाँ पर कहाँ चला जा रहा है? तो ये मार किए हैं दुष्ट आत्मा। बड़ा बड़ा मीटिंग देखे है ना, देखे है ना? पुरुष लोगों के पास इतना जल्दी दुष्ट आत्मा किसलिए नहीं आता? भीड़ के बीच में किसका दुष्ट आत्मा निकलता जाता है? आप लोग खुद ही बोलिए। स्त्री को देखते हम, ही लगे निकल गया, छप्पर लोगों के सब स्त्री लोग जिम निकल गए। बहुत कम लोग रहता है।
हाँ? नहीं बहन, सब जगह में देखे, खाली एक जगह में नहीं। और चर्च में भी भीड़ किसका रहता है? मैं पुरुष लोगों को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुरुष का सपोर्ट में नहीं हूँ, समझ में पा रहे कि नहीं? जो बाइबल बता रहा है उसी के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। निकल आता है पवित्र आत्मा पाने वाला स्त्री लोगों का अंदर में भी निकल के आता है, उठते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ मैं? क्यों होता है ये चीज? खल उसके अंदर में क्या रहता है? कूटनीति घुसा हुआ है। कूट का आत्मा कौन है? क्या है? शैतान। डाक आत्मा किसके अंदर में? वो शैतान का है, सब घुसा रहता है। चूली चड्डी का आत्मा फुसफुसाया किसके पास? स्त्री के पास आके फुसफुसाया। कौन? हवा के पास आके कौन आया? फुसफुस का आत्मा घुस गया उसके अंदर में। वो भी फुसफुस जहाँ पर देखो फुसफुस करता है, वो सब स्पीड है। और स्पीड जब रहेगा तो क्या होगा? हेलो, आप मार कर, मैं भाई लोगों को तारीफ करके तो बात बोल रहा हूँ, खुशी तो मत देना। हालेलुया। पति पत्नी दोनों एक है ना? मगर कभी कभी उनका मन अलग रहेगा, इनका मन अलग रहेगा। वो बोलेगा आप उसको किस लिए दिए? ये बोलेगा छोड़ो ना, उसके बात को छोड़ो। तो छल किसके पास आया? वो भाग जाएगा। जो बोलने वाला वो पति रहेगा उसको माइंड नहीं करेगा, भागेगा। मगर उसके अंदर में किसका माइंड में घूमते रहेगा? जोर से बोलिए। स्त्री के माइंड में क्या करते रहेगा? घूमते रहेगा। कौन? किसके पास दुष्टत्मा है? शराबी पति है, पत्नी नहीं है, मगर दुष्टत्मा किसके अंदर में घुस रहा है? समझ पा रहे कि नहीं हम क्या बोल रहा हूं? घर को बनाने वाला कौन है? स्त्री है। घर को तोड़ने वाला कौन है? हालेलुया। अब बना भी सकते हैं। यहाँ पर एक स्त्री को देखते हैं जो घर को बिगाड़ दिया। कौन सा? हवा ने। और स्त्री को देखते क्या किया? वो घर को कैसे जोड़ा? प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में। आदम भी तो बोल सकता था कि यीशु मसीह ने मना किया है। पति पत्नी दोनों है। आदम का बारे बोलो तो पति पत्नी दोनों है, तो बातचीत नहीं हुई रहेगा। सोच रहे हैं पहले निश्चय नहीं बोले रहेगा, बोला है, सब कुछ बोला गया वहां, छुपा नहीं। उसने तो बोला तो जिस स्त्री को तूने बनाया उसी ने मुझको क्या किया है? समझ पा रहे कि नहीं? पहले से वो लोग बातचीत कर लिया है। बाइबल में सब पुटिंग करेगा क्या? एक एक पुटिंग करने जगह तो सब खत्म हो जाए। समझना हमको भी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? क्या लिखा हुआ था? हम लोग 10 को पढ़े थे। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। क्या करें? सिर पे रखे। कौन सा अधिकार? ओढ़नी और परमेश्वर का अभिषेक को लेना है, आपके सर में रखना है। परमेश्वर का हाथ कपड़ों पर रखना है। हालेलुया। 15 को पढ़िए। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। क्या है? तो कैसे बाल रखना है लड़की लोगों को? बॉयकट होता है आजकल लड़की लोगों का। देखिए इतना छोटे छोटे बाल करोगे, नया नया फैशन निकला है। बाल को क्या करो? कैसे रखना बोल रहा है परमेश्वर का वचन? नियम है, व्यवस्था हमको सिखा के गया। बाइबल में नियम है। अंग्रेज लोगों ने नियम नहीं दिया। बॉयकट कर दो, जींस पैंट पहन लो, प्रभु ने नहीं दिया। पोशाक नहीं है हमारा, ठीक है ना? लड़का लड़की का पोशाक अभी उल्टा हो जा रहा है। लड़का लोग का कपड़ा कौन पहन रहा है? लड़की लोग पहन रहा है। और लड़की लोग का कपड़ा कौन पहन रहा है? लड़का लोग पहन। सच में कान में छेदा कर रहा है, नाक में छेदा कर रहा है। कौन? लड़का लोग क्या कर रहे? बॉयकट। लड़की लोग क्या कर रहे? बॉयकट पैंट शर्ट पहन के, जींस पहन के क्या कर रहे? हाँ, बाल चुट्टी बना रहा हूँ। लड़का लोग बाल चुट्टी, उल्टा हो जा रहा है। परमेश्वर के नियम को क्या कर रहे हैं? हेलो, उसने क्या लिखा वहां पर? बहन फिर से पढ़िए उसको लाइन को। बाल को क्या करे वो लोग? लंबा करे। हाँ। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे हाँ। तो उसके लिए शोभा है। क्या है? शोभा है। हाँ, समझे? हेलो। हाँ, पढ़िए। क्योंकि बाल उसको ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। हाँ, क्या करने दिया गया है? ये बाल जो है ना, ओढ़नी के समान क्या करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर जी ने बोला,
ओढ़नी इसलिए दिया गया है, बाइबल का कहाँ से बाहर निकल रहा है, आप पंजाब का पास्टर नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। ओ बोलते हैं कि स्त्री को इसलिए ओढ़नी दिया गया वो अपना स्तन को ढके। पूरा बाइबल का बाहर में कहाँ से कहाँ मिलता है इन लोगों को पता नहीं। आपको चाहेंगे तो मैं यूट्यूब में दिखा भी सकता हूँ द वीडियो को। बोल रहे डायरेक्ट बोल रहे बड़ा पास्टर, समझ पा रहे कि नहीं। उनके चर्च में 20-30 सबसे मतलब इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है उनका। हालेलुया हालेलुया। शिक्षा के बाहर हम लोग क्या करते हैं, बात को करते हैं। मेरा टॉपिक ये नहीं था, हमारा टॉपिक क्या था। मेरा बोलने का मतलब है स्त्री जब आराधना करता है तो आराधना में भी क्या होना जरूरी है। हालेलुया। अच्छा, आराधना कौन कर सकता है अभी? परमेश्वर की आराधना कौन कर सकता है? सबको ही नहीं, सबको ही नहीं कर सकता है, सबके तरह नहीं होगा आराधना करना। बोलिए थोड़ा। नींद आ रहा है? हेलो, हालेलुया आराधना, हालेलुया। तेरे नाम से आज प्रचार हो रहा है, आराधना बोलो, हालेलुया। हालेलुया। कौन कर सकता है? निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है? कौन कर सकेगा आराधना? कौन झुका सकता है परमेश्वर को, ला सकता है यहाँ पर? जो नई सृष्टि में हुई क्या कर सकता है, कर सकता है। हालेलुया। मतलब समझ रहे हैं, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करने वाले लोगों के लिए क्या करेगा परमेश्वर वहां पर? धर्मी लोगों की प्रार्थना क्या करता है, सुनाई देता है। बोल रहा ना, हेलो। धर्मी जन के मतलब गाना भी गाते, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलता है सारे बंधन, जितना भी बंधन क्या होता है। हालेलुया। ओके, आराधना कैसे करें? निकालिए कितना में बोला 4:23, यूहन्ना 4:23। निकाले फटाफट फटाफट। परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, आ भी गया है, जिसमें सच्ची भक्त पिता की, सच्ची भक्त। कैसे भक्त? सच्ची भक्त अब भक्त है, सच्ची भक्त है। अभी पूरा हम लोग बात है। सच्ची भक्त पिता की आराधना पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कैसे करेगा? ओ हालेलुया हालेलुया। कैसे करेगा वो लोग? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? कैसे करे आराधना? आत्मा और भी है वहां पे लिखा हुआ है। तो रुको, हालेलुया हालेलुया। गिटार के लिए क्या चाहिए? गिटार बजाने के लिए क्या चाहिए हमको? गिटार जब बजाते हैं क्या चाहता है, क्या चाहिए हम गिटार बजाने के लिए? उसमें जो रहता है क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करता है वो तार को बजाने के लिए स्पेक्ट्रम, समझ रहे हैं? नाखून जैसे रहता है ना, वो भी एक रहता है। मेरे पास है, हम दिखा देगा आपको। 3 कोना रहता है, वो गिटार को तार को क्या करता है वो बजता है। हालेलुया। नाखून को बढ़ा देने से भी होगा ना। नाखून किसका रहता है? बड़ा बड़ा नाखून किसका रहता है? किसका रहता है बड़ा बड़ा नाखून? भालू का। देखे भालू का। जानवर लोगों का क्या रहता है? हेलो हालेलुया। किसको नोचना है क्या? ओ, किसको नोचना है? नाखून में भी अभी बहने बहने डिजाइन बनता है, देखिए ना, लाल पीला काला नीला चोखा फोखा बहुत तरह का बनता है। हालेलुया
नेल पॉलिश भी भयानक भयानक दिख रहा है। काला काला कलर कोई पसंद करता है क्या? काला कलर भी लगाते हैं लोग। परमेश्वर की महिमा कर रहे हो लोग, आत्मा सच से कर रहे क्या? उंगली सुंदर दिखेगा, लंबा लंबा दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? छुपा किसी लिए कुछ है क्या हाथ में? हाथ में कुछ है क्या? दिखाता है करके। हालेलुया। ये सब शैतान का काम है, कलर करना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ओ बाद में बात करना, वो तो हो गया। कलर करना, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा एकदम कपड़ा फटा फटा पहने, समझ पा रहे कि नहीं? मुंह को साबुन में नहीं धोएंगे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। जितना परमेश्वर ने आपको बनाया है उसी से सब क्या करना है, चलना। समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया। शादी में जाएंगे तो लगेगा दूल्हा दुल्हन वो नहीं है। दुल्हन कौन है? जो गया है। दूल्हा को देख के दूल्हा नहीं लगता, दूल्हा लगता है दूसरा किसी को लगता है। नहीं बच्चों, खाली उन लोग बहन लोग नहीं, भाई लोग भी कम नहीं है, हीरो है वो। हालेलुया। बाल को भी कटिंग गजब गजब करते हैं, नहीं भाई? ठीक है। हालेलुया। ऐसे कटिंग होगा, नहीं ऐसे कटिंग होगा, यहाँ पर रचक, यहाँ पर रचक, यहाँ पर रचक। देखने से लगेगा क्या तुम्हारा बारी आ रहा है, DVR खींच देंगे हम वहाँ पर प्रचार करने के टाइम। तुम्हारे बजट हो जाएगा। शादी होगा ना, शादी होगा ना तुम्हारा, शादी में पूरा उल्टा पुल्टा किए तो तुम वहाँ पर प्रचार करने के टाइम में बोल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तैयार होके परमेश्वर के लिए क्या होना जरूरी है? हमारा आत्मा सच्चाई से जब हम आराधना करें तो हमारा शरीर, मन, प्राण, आत्मा भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। इसलिए कहा गया है, क्या बोल रहा है? वो समय आ भी पहुंचा है कि जितने लोग क्या करेगा, आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ, पढ़ो। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही आराधना को खोजता है। कैसे आराधना को खोजता है? आराधना को खोजता है आत्मा सच्चाई से। कैसे? शरीर को भी पवित्र रखेगा, प्रभु में अपने जीवन को चलाएगा। ऐसे व्यक्तियों का परमेश्वर क्या करेगा? आराधना को क्या करेगा? सुनेगा और उनकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे क्या परमेश्वर की आत्मा की बातों को? नींद आ रहा है? अरे 1 घंटा हो गया, देखिए नहीं? धन्यवाद। 1 घंटा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है मेरे को प्रचार करने यहाँ पर। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है भाई? पढ़ो। परंतु आत्मा है और नहीं सॉरी नहीं बंद करो। हालेलुया। तो कैसे आराधना करें हम? ओके, कैसी आराधना करें? ठीक है। साम 96 का 9 सॉरी भजन संगीता 96 का 9। शुद्ध और पवित्र मन हो क्या करना? आराधना करना है। पढ़िए 96 का 9 भजन संगीता। पवित्रता से शोभायमान होकर। कैसे बोल रहा है? पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा नहीं, पवित्रता से शोभायमान होकर। हाँ, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। कैसे आराधना करना है? पवित्रता समझ पा रहे हैं? आराधना करने वाला कैसे होना जरूरी है? हालेलुया। इधर लोला, इधर लोला, इधर कंगना, इधर ये हाथ में क्रूस, गला में क्रूस, कान में क्रूस। समझ रहे हैं? नया नया स्टाइल निकला है क्रूस निकालने वाला। हालेलुया। ये पवित्रता को समझाता नहीं है। हालेलुया। लड़के लोग फिर बाल को क्या करते हैं? देखिए ऐसे बाल सब रहता है, उसमें क्या करते हैं? गुथना रहता है, ऐसे 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 देखिए ना, जानते हो ना? नीरो लोगों को देखिए, नीरो लोगों को है? वो लोग ऐसे बांधते देखे ना, ऐसे से बांधते 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 जाएगा, उसमें भी वो लोग आराधना करते जाएगा। रैप निकला आजकल प्रभु का गाना में। रैप जानते हैं ना? रैप नहीं जानते? यो का गाना गाता जो यीशु मसीह का गाना भी ऐसे निकल रहा है। रैप मतलब लगातार सुना देंगे आपको मेरे बाद में। आप तो गाना नहीं गा पाएंगे ना, ऐसे कैसे बोलने से बोल नहीं पाऊंगा मैं अभी।
हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ मैं? वो पूरा तुम दुनिया वहाँ का लेके कहाँ से ले रहा है? बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड से लेके उसको चुरा के यहाँ पे लेके आ रहा है। अब परमेश्वर का गाना भी आजकल कैसे बन रहा है जानते हैं? हाँ, वही तो बॉलीवुड का याद है, प्रभु का ऑर्डर याद है। सच में धन्यवाद, हालेलुया। बॉलीवुड का गाना को मतलब समझ लीजिए उसका जो म्यूजिक जो है होता है ना, सुर को चुरा कर क्या करते हैं? फिल्मी गाना में घुस जाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये परमेश्वर के योग्य है? हमारा परमेश्वर इतना ये हो गया कि वहां से लेना जरूरी है। हेलो, कैसे आराधना करेंगे हम लोग? अब उस गाना को भी गाते हैं हम लोग, पूरा एकदम धूमधाम से गाना गाते हैं। याद है? नहीं सुनती है गाना सब, मतलब फिल्म का जो कैसे गाना सोच रहे ना, फिल्म का गाना जो है उसका लिरिक्स को नहीं लेना है, मतलब उसका जो सुर है ना, जो म्यूजिक का बीट जो है था, बीट को लिया और गाना को घुसा दिया किसमें? सही है कि गलत है? गलत है। वो संसारिक गाना है और उसके अंदर में क्या किया? प्रभु का गाना को क्या कर दिया? लिरिक्स को घुसा दिया। हालेलुया, हालेलुया। केवल व्यू बढ़ाने के लिए। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? मेरा पंजाबी गाना है, वो गाना भी याद नहीं, मेरे पास मोबाइल में है और उसमें भी लिरिक को चोरी किया वो लोग। तो ये सारा चीज क्या करता है? परमेश्वर की नजर में क्या है? पाप है। हालेलुया। क्या लिखा था हम लोग? पवित्रता से शोभायमान होकर हाँ। यहोवा को दंडवत करें। कैसे बोल रहा? पवित्रता में शोभायमान होकर, मतलब उसकी पवित्रता को लेके हम क्या करें? परमेश्वर के पास क्या करें? दंडवत हे करें। सभी पृथ्वी के लोगों, हाँ। उसके सामने कांपते रहो। कैसे करने बोल रहा है? आराधना करने वाले लोग कैसे रहना चाहिए? हम किसकी आराधना कर रहे हैं? अभी आराधना करने वाला कौन आएगा बीच में? कौन आएगा आपके बीच में? हेलो, ऐसे जरा बहुत कलीसिया में भी देखे हैं, पूरा प्रचार कर पास्टर प्रचार कर और वहां से विश्वासी लोग सीटी मारेगा, शू शू तो मारेगा। देखें, सुने देंगे बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग हैं, वहां पर सीटी मारता है। बोले वाह वाह, ये कोई फिल्म शो चल रहा है क्या? ये आत्मा से बढ़ोतरी का नहीं है, ये अंदर में क्या आता है? एक अलग टाइप का, वो थोड़ा देर के लिए खत्म हो जाएगा, मगर अंदर का जो परमेश्वर का तेज है ना, वो जलते रहे। हेलो, बोले हालेलुया, हालेलुया। और ज्यादा नहीं खत्म करूंगा, ठीक है? रोमियो 12:1 परमेश्वर के पास अपने जीवन को समर्पण करना। कैसे आराधना करना है? जीवन को समर्पण करना है। पढ़िए। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर क्या करने? दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि अपने शरीर को, देखिए कैसे आराधना करने बोल रहा है? अपने शरीर को जीवित, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान तो समझ रहे हैं ना? बलिदान की बात तो समझते हैं। आदत कैसे होना जरूरी है? कैसे करे? जीवित, पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। आसान विषय नहीं है ये, अब बहुत सारे विषय है, ठीक है ना? अगर मैं लंबा करते जाऊंगा तो लंबा होते जाएगा, मगर मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ, आराधना एक ऐसा चीज है, वर्शिप एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर को, स्वर्ग को भी यहाँ पर लाता है, आपके बीच में खड़ा करता है, और उस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थना ऑटोमेटिक बंधन खुल जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर लोग क्या होते जाएंगे? चंगा होते जाएंगे। हालेलुया, ओके। और वचन निकालिए सब। मत्ती सुसमाचार 4:10। केवल परमेश्वर की ये करना है, सेवा करना है। पढ़िए मत्ती 4:10। हम जानते हैं, बोला शैतान के बारे दिया गया परीक्षा का। तब यीशु ने उससे कहा, ये शैतान दूर हो जा, ये शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। किसको प्रणाम करने बोल रहा है? किसी के पास झुकना नहीं है। हालेलुया। केवल किसके पास झुकना है? हालेलुया। आज किसकी सेवा करेंगे हम लोग? ओके, और बच्चों निकालेंगे।
आराधना का अर्थ क्या है जानते हैं? नहीं जानते? निकालिए। पहला यूहन्ना 4 का 9 से 11। पहला यूहन्ना 4 का 9 से 11। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते देखिए क्या हम क्या टॉपिक क्या था हमारा, कैसे करें? ठीक, पढ़िए, अभी फिर से पढ़िए, ध्यान वहां पर रखिएगा। हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को उस अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, जगत में भेजा है। हाँ, कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। क्या करने के लिए? जीवन पाए। हाँ, प्रेम इसमें नहीं कि हाँ, हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चात प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। यहाँ पर समझे क्या बात को बोला जा रहा है? मतलब आपको क्या करना है? डेडिकेटेड होना, किसके पास? समर्पित होना, क्योंकि उसने हमको क्या किया? प्रेम किया, इकलौता पुत्र को दे दिया। तो आराधना भी ऐसे करना जरूरी है आपको, समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया। और जब आराधना करते हैं कलीसिया क्या होता है? बढ़ते भी जाता है। हालेलुया। ये नहीं कि एक ही दिन में बढ़ेगा बोल के, मगर बढ़ता है। प्रभु वहाँ पर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। उसको भी निकाल देते हम लोग। पेटों का काम 16 का 5, इसको पढ़ के समाप्त करेंगे, ठीक है? पेटों का काम 16 का 5। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई है क्या करते गया? विश्वास में क्या होते गए वो लोग? स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। संख्या में क्या होता गया? हालेलुया। सब पर हम क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अब से हम लोग कैसे प्रार्थना करेंगे, कैसे आराधना करेंगे? आत्मा सत्य है। और तो आत्मा सच्चाई से क्या होना जरूरी है? शरीर प्राण आत्मा क्या होना जरूरी है? पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। उसको देख के वो जैसे करा नहीं, हमको बाइबल जो बोल रहा है उसी के हिसाब से क्या करना है? चलना है। हालेलुया। केवल हम खाली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा के आराधना करेंगे, वैसे भी नहीं है। दिल से अगर आप प्रार्थना करते, दिल से आराधना करें तो प्रभु वहाँ पर भी क्या करेगा? आपका प्रार्थना को सुनेगा, आराधना। हालेलुया। समझे सब कोई? समझे? कितने लोग समझे? हाथ उठा के दिखाइए मेरे को।